अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कैम्ब्रिज ओ लेवल इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर नंबर 2 दैट इज़ राइटिंग। और 11/23/21 इसका पेपर कोड है। अक्टूबर नवंबर 2025 का ये लेटेस्ट पेपर है और 2 आवर्स इसकी टाइम लिमिट है। ये राइटिंग का पेपर है और इसके अंदर टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50। इसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं एज यू ऑलरेडी नो। सेक्शन नंबर 1 डायरेक्टेड राइटिंग के ऊपर बेस्ड होता है। इसके अंदर आपने दोनों टेक्स्ट को रीड करना होता है, टेक्स्ट ए एंड बी, और इसके अंदर क्वेश्चन 1 को आपने सॉल्व करना होता है इन टेक्स्ट को रीड करके। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, इन दोनों टेक्स्ट को रीड करेंगे। Our school has some money to spend. Shall we spend it on the sports hall for or the library? Please share your views here. मतलब इनके स्कूल में ये कहा गया है कि इनके पास कुछ ना कुछ पैसे हैं, ठीक है, तो क्या वो स्पोर्ट हॉल बनाने के लिए मनी को स्पेंड करें या फिर लाइब्रेरी के ऊपर लगाएं। तो आप अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर करें। तो पहला जो टेक्स्ट है इसके अंदर आई थिंक सो कि वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स की तरफ इनका जो है वो रुझान है। टेक्स्ट ए के अंदर Kawemi, student captain of basketball team. I think that the money should be spent on improving sports hall. In sports hall should provide a safe and comfortable place for students to take part in physical activities, but our current sport hall does not have an air conditioner and a roof leaks, putting students at risk of illness and injury. तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में प्रॉपर एक बास्केटबॉल जो है वो उसका एक स्पोर्ट हॉल एक होना चाहिए जिसके अंदर तमाम तर गेम्स वगैरह हो सकें, क्योंकि हमारे स्कूल में प्रॉपर वो हॉल नहीं है जिसकी वजह से एयर कंडीशनिंग और बाकी चीज़ों का निज़ाम सही नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के इलनेस का और इंजरी का होने का रिस्क है। लॉट्स ऑफ स्टडीज़ हैव शोन that regular exercise is excellent for students' mental health and their ability to study. So, having a better sport hall to exercise in would be good for our students, not just a sporty one. ठीक है कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है कि बच्चे एक्सरसाइज करें और फिजिकल एक्टिविटी करें, और वो तभी कर सकते हैं जब उनके पास एक जगह हो प्रॉपर, ठीक है। At the moment, the sport hall is quite small. If we use the money to make it bigger, we will be able to host lots of exciting sports competition and events. ठीक है। This would mean our school would be better known by other schools, which would improve our reputation. Finally, if we had a better sport hall, it could be used by locals as well, giving them a place to stay active by doing things like badminton and yoga. This would help improve the school's relations with the whole community. So we should definitely use the money to improve the sport hall because it would have lots of benefit to everyone. तो इनका जो सारा रुझान है टेक्स्ट ए का वो इस तरफ है कि स्पोर्ट हॉल जो है वो बनना चाहिए, क्योंकि ये लोकल कम्युनिटी के साथ भी आपका रिलेशंस बेहतर करेंगे और साथ ही साथ स्कूल की रेपुटेशन भी बेहतर होगी कि यार इस स्कूल के अंदर स्पोर्ट हॉल है प्रॉपर, ठीक है। अगर हम लोग देखें टेक्स्ट बी तो वो मिस एकीलो जो है वो टीचर हैं। स्कूल लाइब्रेरीज आर इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर। देखिए ये कंट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला जो था वो स्कूल जो है वो स्पोर्ट हॉल के बेस्ड कर रहे हैं कि अपने सारे शेयर्स जो हैं, मनी जो उनके पास जमा हुआ है वो स्पोर्ट हॉल के ऊपर लगाएं, जबकि दूसरा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है और वो कह रहे हैं सम लाइब्रेरीज, स्कूल लाइब्रेरीज आर इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर, कि लाइब्रेरीज होना बहुत ज़रूरी है। दे गिव एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ मटीरियल एंड प्रोवाइड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बुक, मैगजीन्स, वीडियोज़ एंड मोर। ठीक है कि जो स्टूडेंट्स जिनको डिफरेंट एक मटेरियल्स चाहिए होते हैं, कंटेंट चाहिए होता है रिगार्डिंग एकेडमिक, ठीक है, तो वो इजीली लाइब्रेरीज से ले सकते हैं। While our current library has these material, a lot of them old, and using the material to update them would means everyone could have access to latest information. तो लाइब्रेरी के ऊपर पैसे लगाएंगे तो हर किसी के पास ये हक है कि वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन ले सके। तो जो हमारी लाइब्रेरी है अकॉर्डिंग टू मिस अकीलो जो टीचर हैं वो कह रहे हैं कि उसके अंदर अपडेटेड नहीं है, पुराना हो चुका है, ठीक है, सब कुछ। Also, school libraries help students develop research skills. Spending some of the money on updating the IT facilities in the library would help students improve these skills. We could put in a digital catalog and more computer connected to the internet. Doing this would also give students a chance to find new interest and enjoy learning things beyond what they are taught in class. ठीक है, तो ये कंप्यूटर स्किल्स जो हैं वो भी बच्चों के अंदर डेवलप होगी बियॉन्ड दी जो एक कह सकते हैं ट्रेडिशनल सेटिंग होती है पढ़ने की। If we use the money to improve the library, we could put on events such as books, clubs, and another
book clubs and other visit which our students would love. We could also invite local people to come to these which would improve links with the community. I unknown देखें इस वाले पैराग्राफ में और इस वाले पैराग्राफ में दोनों को लोकल कम्युनिटी को कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर भी और इसके अंदर भी लोकल कम्युनिटी को कंपेयर किया गया, स्पोर्ट हॉल को और यहाँ पर लाइब्रेरी को, कि अगर हमारे पास स्पोर्ट्स हॉल होंगे तो लोकल कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा, अगर लाइब्रेरी होगी तो लोकल कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा। In all these ways, improving the school library would make learning better for everyone. This is why I believe it would be a better use of the school's money. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इसके साथ पॉइंट ऑफ व्यू अपने शो किए हैं। अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने दोनों टेक्स्ट को रीड कर लिया है। अब ये कहते हैं कि योर स्कूल हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड सम मनी टू स्पेंड ऑन इम्प्रूविंग आइदर द स्पोर्ट और ऑल द लाइब्रेरी. You have read some of the opinion posted on the school notice board. Your principal have asked to write a report giving your views. Write a report for your school principal. मतलब स्कूल प्रिंसिपल ने कहा है कि आप हमें रिपोर्ट लिखें, तो स्कूल प्रिंसिपल ने आगे रिपोर्ट भेजनी है, तो वो देखेंगे कितने पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं किसके हक में हैं। In your report you should evaluate the ideas and opinion in both text. ठीक है, बहुत अच्छे से क्रिटिकली एनालाइज करना है आपने कि दोनों टेक्स्ट में क्या ओपिनियन दिए गए हैं। Give your own views about whether the money should be spent on improving the sport hall or the library based on what you have read in the text. ठीक है, अपने अपने ओपिनियंस भी देने हैं एंड पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी बताने हैं कि आप क्या ख्याल रखते हैं, आपका क्या तासुर है कि क्या स्पोर्ट हॉल को बेहतर करना चाहिए या लाइब्रेरी को, लेकिन साथ में टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन भी देनी है। ठीक है, कि टेक्स्ट में यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट यू हैव रेड इन बोथ टेक्स्ट बट बी केयरफुल टू यूज योर ओन वर्ड्स। बुलेट एड्रेस बोथ ऑफ द बुलेट पॉइंट, ये दोनों बुलेट पॉइंट को आपने एड्रेस करना है। बिगिन योर रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, रिमेंबर गिव योर नेम एंड डेट। साथ ही साथ इसके अंदर आपने 250 से 350 वर्ड्स लिखने हैं। तकरीबन 10 मार्क्स जो हैं वो अवेलेबल हैं कंटेंट के लिए ऑफ योर आंसर एंड 15 मार्क्स आपकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग के चेक किए जाएंगे कि क्या आपकी राइटिंग में कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, जबकि 10 मार्क्स आपके कंटेंट के ऊपर होंगे कितना अच्छा, हाउ वेल योर कंटेंट इज़। ठीक है, सो मैंने अपना भी एक ड्राफ्ट जो है वो लिखा है। इट विल हेल्प यू पीपल कि आप उसमें से थोड़ा सा ना ड्राफ्ट से कुछ ना कुछ आप हेल्प ले सकते हैं किस तरह से आपने इसको लिखना है। ठीक है, सो ये मेरा बेसिकली ड्राफ्ट है, इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। सेक्शन नंबर 1 का स्टार्ट किया है जिस तरह से उन्होंने कहा था, टू द प्रिंसिपल स्टूडेंट मार्च 2026, यहाँ पर डेट डाल दें आप बेशक। ठीक है, 29 या 30 मार्च को मैं ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो आप कोई सी भी डेट डाल देंगे, डेट लाजमी डालनी है, जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन आपने डालनी है। सब्जेक्ट रिपोर्ट ऑन यूज ऑफ स्कूल फंड्स, दिस report evaluate whether the school should spend its recent funds on improving the sport hall or the library. Based on the views presented by both a teacher and a student, the argument for improving the library highlights its importance as a center of learning. ठीक है जी, पहला आर्गूमेंट ये मैंने शो किया है कि लाइब्रेरी जो है वो सेंटर ऑफ लर्निंग है। मिस अकीलो जो हैं वो पॉइंट आउट करें कि जो करंट रिसोर्सेज हैं वो बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। As a modern learning depends heavily on up-to-date materials, she also emphasized that the role of library in developing research skill, especially if new computer and digital system are introduced. ठीक है, तो वो यही बता रही हैं कि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारे जो हैं वो बेहतर हो जाएगी, अप टू डेट हो जाएगी एजुकेशन लेवल पर। Furthermore, organizing events such as book clubs and author visits could encourage a love for reading and strengthen community ties. However, her argument focuses mainly on academic benefit and may not address students' physical well-being. ठीक है, तो इनका सिर्फ जो फोकस रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक लेवल तक रहा है, पढ़ाई के लेवल तक रहा है, लेकिन इन्होंने स्टूडेंट की वेल बीइंग के ऊपर फोकस नहीं किया। ठीक है, फिजिकल हेल्थ के ऊपर। जो स्टूडेंट हैं ऑन द अदर हैंड वो ये कह रहे हैं कि करंटली हमारे पास कोई प्रॉपर सेफ किस्म का, कंफर्टेबल किस्म का कोई सपोर्ट हॉल नहीं है। ये एक सीरियस कंसर्न है कि सेफ्टी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की जहाँ पर वो खेल रहे हैं। ठीक है, और साथ में मेंटल हेल्थ उनकी बेहतर होगी एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ, जिससे स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम डिफरेंट कंपटीशंस को होस्ट कर सकेंगे, डिफरेंट लोकल कम्युनिटीज़ के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर होंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे दिए 2 पैराग्राफ बना के।
लास्ट पैराग्राफ में मैंने अपना पॉइंट दिया कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वाइल बोथ ऑप्शंस आर वैल्यूएबल द स्पोर्ट हॉल शुड बी प्रायोरिटाइज। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई तो जो बंदा भी यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज में जाता है वो पढ़ता तो है ही, लेकिन फिजिकल हेल्थ के ऊपर कोई फोकस नहीं होता। ठीक है, तो concerns and the overall well-being of student make it more urgent. A safe and improved support facility would benefit both students and the wider community immediately. ठीक है, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आखिरी पैराग्राफ के अंदर जो है वो शो कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आपने अपना जो है वो इसमें राइटिंग करनी है, रिपोर्ट राइटिंग। मूविंग फर्दर सेक्शन नंबर बी की तरफ जाएं तो इसमें कंपोजिशन है। ठीक है, इसमें नैरेटिव राइटिंग आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इसके अंदर से ऑप्शन लिया है। आई थिंक सो तकरीबन 450 वर्ड्स के करीब आपने इसको लिखना है। इसके भी इक्वल मार्क्स हैं 25। और ही टर्न द कॉर्नर एंड वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज बाई वट हैपेंड नेक्स्ट। ठीक है जी, तो मैंने इसकी सारी नरेशंस बयान की हैं, सारी स्टोरी शुरू की है कि अली हैड बीन वॉकिंग फॉर आवर्स, हिज माइंड हैवी विद वरी। The argument with his best friend Hamza replayed again and again in his head. It had started over something small, but pride had turned it into something much bigger. Now the silence between them felt unbearable. दो दोस्त हैं, अली एंड हमजा। इन दोनों के दरमियान में कोई छोटी सी बात हो या वो बहुत बड़ी हो गई है। उसके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ चल रही है कि मेरे दोस्त ने मुझे क्या कहा। As he walked through the quiet street, he wondered if he should apologize, but what if Hamza did not forgive him? That thought made him hesitate. Lost in his thoughts, Ali turned the corner and was pleasantly surprised by what happened next. ठीक है, अली जो है वो सोच रहा है क्या मैं उससे माफ़ी मांगूँ ना मांगूँ। Standing just a few steps away was Hamza. For a moment, both of them froze. The tension that built up over the past few days hung in the air. Ali noticed that Hamza looked just as tired and uneasy as he felt. I was just coming to find you, Hamza said quietly. Ali blinked in surprise. Really? Hamza nodded. I didn't like how we left things. I'm sorry. Hamza ने साथ ही sorry कर लिया उससे। Those simple words lift a huge weight off Ali's shoulder. Without thinking, he smiled. I'm sorry too. I should not have overreacted. तो साथ ही उसने भी इसके ऊपर कह दिया कि भाई मुझे खुद इस चीज़ का बड़ा अफसोस है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है जी, those simple words lifted the huge weight of Ali's shoulders. Together, both laughed softly and awkward, melting away. It felt strange how something that had seemed so serious now appeared so small. As they began walking together, talking as if nothing had happened, Ali realized something important. Friendship was not about never arguing; it was about being willing to fix when they went wrong. That unexpected meeting around the corner turned out to be what both of them needed. ठीक है जी, तो ये इस तरह से मैंने स्टोरी को स्टार्ट भी किया। मिडल इसका क्लाइमेक्स भी आया, टर्निंग पॉइंट आया। ठीक है, और उसके बाद ये रेजोल्यूशन की तरफ चला गया कि एट द एंड वो एक साइड पे खड़ा हुआ था उसका फ्रेंड, तो वो देखकर हैरान रह गया कि इतने दिनों बाद वो मिले, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से अपोलोजाइज़ कर लिया। क्या चीज़ उनको बहुत अनईजी फील करवा रही थी। ठीक है, और उन्होंने ये चीज़ महसूस की कि फ्रेंडशिप जो है वो ये नहीं होती कि आप आर्ग्यू ही ना करो, बल्कि ये होती है कि आप किस तरह से उन चीज़ों को फिक्स कर सकते हो जो ख़राब हो गई हैं। और एक सॉरी जो होता है वो चीज़ों को फिक्स कर सकता है बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपने स्टार्टिंग में एग्जेजरेट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने मिडिल पॉइंट पे आना है कि प्रॉब्लम क्या आती है, उसके बाद प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है और उसके बाद एंड कर देना है स्टोरी को। सो इस तरह से मैंने सॉल्व किया है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर इजीली समझ आ गया होगा, बिकॉज इसके अंदर ऐसा जितना मुश्किल नहीं है। बस आपने राइटिंग और कंटेंट और ग्रामेटिकल एरर्स से अवॉइड करना है, कंटेंट के ऊपर, बहुत अच्छे कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.